बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो सत्र में डबल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि ड्यू टू सिंगल स्लिट्स फ्रॉनहोफर विवर्तन में यू फाउंड द थ्री थिंग्स। वन इज सेंट्रल मैक्सिमा, सेकंड इज मिनिमास एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी मिनिमास। यानी उच्चिष्ट यानी केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हुआ था, निम्निष्ट प्राप्त हुए थे और आपको द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त हुए थे। क्लियर? सबसे ज्यादा तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट की थी आई नॉट, उससे निम्निष्ट की तीव्रता आई बराबर 0 थी और जो द्वितीयक निम्निष्ट है वो आपको प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट और तृतीय द्वितीयक उच्चिष्ट, इस तरीके से आगे क्रम से जिनकी तीव्रता क्रम से आई नॉट बटे 21, आई नॉट बटे 61 और आई नॉट बटे 121 और आगे इसी क्रम में प्राप्त होती है। वो आपने पर्दे पर पूरा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था। उसी तरीके से उसके अनुरूप आज डबल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन को पढ़ने जा रहे हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से कि आपको दो स्लिट दिखाई देंगी आपको इसमें, जिसमें दोनों एक समान है और दोनों की जो विड्थ है वो स्मॉल ई है तथा उनके मध्य में अपारदर्शक जो भाग है उसकी चौड़ाई स्मॉल बी है। तो एक स्लिट के केंद्र बिंदु ए से दूसरे स्लिट के केंद्र बिंदु बी की बीच की दूरी E/2 प्लस बी प्लस E/2 यानी E प्लस बी के बराबर आप चित्र में देख पा रहे हैं। आइए इस चित्र में देखिए, ये जो है ये E चौड़ाई का है स्लिट, एक स्लिट है, ये E चौड़ाई की दूसरी समान स्लिट है और ये B इनके बीच का अपारदर्शक भाग है। A स्लिट के केंद्रीय बिंदु से B स्लिट के केंद्रीय बिंदु तक जो आप देख पा रहे हैं, A स्लिट के केंद्रीय बिंदु से B स्लिट के केंद्रीय बिंदु तक की जो दूरी हो जाएगी E प्लस बी हो जाएगी। एकल स्लिट A से चलने वाली जो लीडिंग वेव है वो AP है, बी स्लिट से चलने वाली जो लीडिंग वेव है वो BP है। ये इन दोनों के आयाम क्रम से समान होंगे, जैसे कि आपको चूंकि स्लिट समान है तो इनका ये R1 बराबर R0 sin अल्फा अपॉन अल्फा होगा, R2 बराबर R0 sin अल्फा अपॉन अल्फा होगा। चूंकि दोनों समान होंगे, क्योंकि दोनों एकल स्लिट है ये, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। क्लियर? अब आप देख पा रहे हैं कि एपी और बीपी की जो लंबाइयां हैं वो अलग अलग है। एपी कम लंबाई की दिख रही है आपको, बीपी की लंबाई ज्यादा है, यानी इनके पथ में अंतर है, पथांतर है। इस पथांतर को निकालने के लिए बिंदु ए से बीपी रेखा पर आप एक अवलंब डालेंगे जो कहाँ मिलता है, के पर। तो बीके जो आप देख पा रहे हैं, बीके इज व्हाट, बीके इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन एपी एंड बीपी। अब ये अवलंब है और ये थीटा कोण पर ये तरंगें यहाँ पहुंची है, तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा का होगा, ये 90 का, ये थीटा का होगा, जैसे कि आपको पूर्व में बता चुके हैं। क्लियर? अब सबसे पहले डिफ्रैक्शन पॉइंट P पर, पर्दे के बिंदु P पर परिणामी आयाम ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, पथांतर। AP और BP तरंगों के बीच में कुल पथांतर, और पथांतर का मान किसके बराबर आ रहा है आप देख पा रहे हो, इट इज BK। डेल्टा बराबर क्या है, BK, और BK का मान ये त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है A, B और K। इस समकोण त्रिभुज में आप देख पाएंगे sin थीटा बराबर क्या होगा, लंब BK बटे कर्ण क्या है, AB। AB इसका कर्ण है, ये मान रख दोगे आप BK बटे AB, और BK AB का मान क्या E प्लस बी के बराबर है, तो BK बराबर E प्लस बी साइन थीटा हो गया। इस मान को आप यहाँ रख दो E प्लस बी साइन थीटा। क्लियर? जब ये मान यहाँ रख दोगे आप E प्लस बी साइन थीटा, ये वाला मान आपने यहाँ रख दिया, यहाँ आ गया, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, E प्लस बी साइन थीटा। अब क्या निकालते हैं, जब पाथ डिफरेंस पता पड़ जाती है तो फेज डिफरेंस निकालते हैं, कालांतर कितना है। तो अपने को सूत्र पता है, माना कि दोनों में सब क्या संबंध है, कालांतर बराबर 2 पाई बटे लैम्डा इंटू पथांतर। माना कालांतर 2 बीटा के बराबर है,
पहले 2 अल्फा माना था, अब इसको 2 बीटा। आप कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा या कोई भी कोण थीटा। थीटा इन्होंने ले पा रहे हैं, थीटा यहाँ लिया हुआ है, तो क्या लेंगे 2 अल्फा पहले अपन यूज कर चुके हैं एकल स्लिट के लिए, अभी क्या ले रहे हैं अपन ट्वाइस बीटा। क्लियर? ट्वाइस इसलिए लिया है क्योंकि दो का आपको अगर बीटा लोगे तो आगे चलकर आपको क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा 2 का, इसलिए 2 बीटा ले लो और बाद में 2 बीटा का मान रख देंगे, उससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो इट इज ट्वाइस बीटा ले लिया। यहाँ देखें अब आप ट्वाइस बीटा 2 पाई बटे लैम्डा ये मान रख दिया, ई प्लस बी साइन थीटा, 2 से 2 कट गया, बीटा बराबर पाई बटे लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा हो गया। अब यहाँ तक ये करने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, पर्दे के बिंदु P पर परिणामी आयाम क्या होगा। क्योंकि अपने को पता है आयाम एक सदिश राशि होती है, ये R1 सदिश है, ये R2 सदिश है, इस पर आपको दिख नहीं रहा है। R1 and R2 are the two amplitudes you are seeing here. The resultant amplitude will be determined by this formula. R is equal to what? R1 square plus R2 square plus twice R1 dot R2 dot. Two vectors are determined by in this way. Okay. The difference between R1 and R2 is what? The angle between R1 and R2 is twice beta. So it is what? R1 square R2 square twice R1 R2 cos twice beta. You put the value of R1 in R1, you put the value of R2 here, and R1 is what? R0 sin alpha upon alpha, R2 is what? R0 sin alpha upon alpha. You put all these values here. Clear? When you are putting these value here, R0 square, these are the same, you may add this twice. Here also you are seeing here twice R0 square sin alpha upon alpha का whole square cos beta. Twice R0 square sin upon alpha square is may be taken out. The remaining thing is 1 plus cos twice beta. 1 plus cos twice beta is maybe open. You know cos 2 beta is what? 2 cos square beta minus 1. So you put here. You put here cos 2 beta is equal to what? Twice cos square beta minus 1, 1 से 1 cancel हो जाएगा, क्या बचेगा? Only the remaining term is twice cos square beta. So you put here twice cos square beta. Clear? Now you are seeing 2 and 2 4 R0 cos square R0 square sin square beta cos square beta. The under root is twice R0 sin alpha upon alpha or cos beta. Clear? Now the intensity I is equal to what? R square, and it is what? 4 R0 square sin alpha upon alpha का whole square cos square beta. So it is the intensity you are seeing. तो इस फॉर्मूले तक आपको आना है. You have to reach up to this formula. Clear? तो यहाँ तक आप आ गए. यहाँ तक आने के बाद आप जो चीज देख पा रहे हैं वो ये है कि ये जो पद है इसमें पहला वाला, ये जो पद है कौन सा वाला, ये जो पद है, ये वाला पद डिफ्लेक्शन पद है, ये वाला पद व्यतिकरण वाला पद है, ये दो पद आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं. तो इस वाले पद को तो आपने पढ़ लिया है, sin अल्फा sin अल्फा वाले जो टर्म है इसको तो अपन जान चुके हैं. एकल स्लिट से विवर्तन वाला पद है ये, और ये जो पद है ये आपका दो जो आपने एकल स्लिट ली है उनके व्यतिकरण के फलस्वरूप जो चीज आपको प्राप्त हुई है वो इसके द्वारा निहित होगी cos थीटा के द्वारा. तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में तो ये तक तो आपको आना ही आना है. और यहाँ पर चूंकि आप पढ़ाने लगातार तो यहाँ पर तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब एग्जाम में करके आएंगे तो साइन अल्फा एकल स्लिट विवर्तन का जिक्र भी आप पूरा करके आएंगे, जिसमें तीनों चीजें होंगी जो आपको पहले बता चुके हैं. केंद्रीय उच्चिष्ट की शर्त या निकालना, उसको निम्नलिखित की शर्त को निकालना, और उसके बाद आप देख पाओगे कि आपको वहां पर द्वितीय उच्चिष्ट की शर्त को भी निकालना है. अब इसके बाद आपको यहाँ पर तो अब उसके अतिरिक्त निकालोगे आप सेकंड पार्ट में, वो निकालोगे व्यतिकरण पद के कारण से तीव्रता वितरण वक्र, जो कि आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे. cos स्क्वायर बीटा के कारण से व्यतिकरण उच्चिष्ट, क्योंकि जो आप जो प्रकाश देख रहे हो ये वाला, इनमें क्या होता है दोनों स्लिटों से प्रकाश का पहले विवर्तन होता है, पहले मुड़ती हैं एक दूसरे के क्षेत्र में एंटर करती हैं, तो पहले तो विवर्तन होता है.
जब प्रकाश विवर्तित होकर आपस में अध्यारोपण करता है तो व्यतिकरण भी होता है, तो उस व्यतिकरण के कारण से भी ये जो पद आपको आयातित रूप से आपको दिख रहा है, तो इस पद को भी आगे चलकर देखेंगे। तब तक आप इसको तैयार रखें। थैंक यू वेरी मच।